हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हुई है। अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। आईसीआईसीआई बैंक वेरियस पोस्ट के लिए बल्क में हायरिंग कर रहा है। ठीक है, पैन इंडिया हायरिंग कर रहा है। कुछ पोस्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो है, मोस्ट ऑफ द हायरिंग जो हो रही है वो अक्रॉस इंडिया हो रही है। ठीक है, तो कुछ एक जॉब में यहाँ फ्रेशर्स रिक्वायर्ड है और कुछ में 1 साल से लेकर के कुछ साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन पोजीशंस के लिए हायरिंग हो रही है। फिर उसके बाद कुछ डिटेल्स ओपन करके मैं दिखा देती हूँ कि उसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगा हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ कि किन पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है। एक है आपका क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट के लिए हो रही है, ये अक्रॉस इंडिया हो रही है। 0 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है, ये गुजरात के लिए सिर्फ है और 1 से 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, रिस्क एनालिस्ट की पोस्ट है, अक्रॉस इंडिया है। 2 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, यानी कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्क एनालिस्ट के लिए। ठीक है, प्राइवेट बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर की पोजीशन है, ये अक्रॉस इंडिया है। 1 साल से मैक्सिमम 5 साल होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप मैनेजर से रिलेटेड वर्क का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर की दूसरी पोस्ट है सेक्टर ग्रुप, ये होलसेल बैंकिंग के लिए है। जो पहले वाली मैंने बताई वो सेल्स के लिए थी, ये होलसेल बैंकिंग के लिए है। ये भी आपके अक्रॉस इंडिया है, इसमें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, फिर रिलेशनशिप मैनेजर है WBG। ओके, फिर ये आपका होलसेल बैंकिंग के लिए है, ये अक्रॉस इंडिया है, इसमें भी कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए मैं और ओपन करके दिखा देती हूँ। फिर ये है प्रोजेक्ट मैनेजर RSPPG, ये आपकी मुंबई के लिए है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है रिटेल बैंकिंग के लिए, चेन्नई के लिए है, चेन्नई, बैंगलोर और केरला के लिए। ये कम से कम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं रिलेशनशिप मैनेजर रिटेल बैंकिंग, ये है आपकी पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, रांची, कोलकाता, रायपुर और विशाखापत्तनम के लिए। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं रिलेशनशिप मैनेजर रिटेल बैंकिंग, ये है आपकी इंदौर, भोपाल, गोवा, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, सूरत के लिए। ठीक है, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर रिलेशनशिप मैनेजर की है रिटेल बैंकिंग के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, शिमला, लखनऊ, राजस्थान, हरियाणा के लिए, वही कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आती है आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, बिकॉज ये अक्रॉस इंडिया की जॉब है और फ्रेशर्स कैन अप्लाई। 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्रेशर्स को मांगा गया है। ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है और बैंकिंग में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट सबसे ज़्यादा डिमांड में होती है। ये अक्रॉस इंडिया हायरिंग हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करके मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर अक्रॉस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ओके, प्रोग्राम हाइलाइट, सीधे मैं आपके क्वालिफिकेशन पे आती हूँ। फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, द टोटल कोर्स फ़ी ये आपका रहने वाला है, एक्चुअली ये 1 2 3 2 लाख प्लस एप्लीकेबल, प्लस आपका 25,000 प्लस applicable GST. Student have an option to either availing an education loan from ICICI Bank or self-funding the course fee. तो ये आपका शायद कोई कोर्स होने वाला है। ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए इसमें आप कुछ फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्लियर आप कर लीजिएगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन विद 55% एंड एग्रीगेट मार्क्स मांगा गया है, अप टू 27 ईयर ऑफ एज मांगा गया है। ठीक है, और एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं, लेकिन बस वही समस्या है कि यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है कि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की जगह ये आपसे कुछ फ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, वो आपका जैसे कह रहे हैं ना कि प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो शायद ये ट्रेनिंग फ़ीस के रूप में है। आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहने वाली वो 4.2 लाख टू 4.6 लाख बेस्ड ऑन योर लोकेशन। ठीक है, टोटल डिफर्ड अलाउंस ऑफ 60,000 30,000 पेड एट द एंड ऑफ 3rd and 4th सेमेस्टर 4th ईयर ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक। ठीक है, तो देखिए ये जो
मतलब ये कहीं ना कहीं एक कोर्स लग रहा है प्रोबेशनरी ऑफिसर का। मतलब आप इसको ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी और उसके बाद ही आपका जो सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको यहाँ पे 4.2 और 4.6 लाख पर एनम आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इतना पैसे देने के लिए अगर आप तैयार हो तभी इसको ज्वाइन करना ये प्रोबेशनरी ऑफिसर की, अदरवाइज़ मत देना, क्योंकि सभी लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइपेंड ड्यूरिंग प्रोग्राम, तो देखिए आपका जो ये कोर्स रहेगा, जो कोचिंग ये कराते हैं, जिसकी ये फ़ीस ले रहे हैं, ठीक है, 2 लाख प्लस। ठीक है, तो ये आप मतलब करीब करीब ये 2.5 लाख ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, स्टाइपेंड ड्यूरिंग द प्रोग्राम, मंथली स्टाइपेंड ऑफ 500 फॉर द फर्स्ट 4 मंथ। उसके बाद आपको 15,000, पहले 5,000 फिर 15,000 फिर 18,000 ड्यूरिंग 2 मंथ ऑफ इंटर्नशिप एंड फिर 20,000 टू 24,000 ड्यूरिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग of 6 months depending on the city of the posting. A total stipend of 1.77 lakh to 2 lakh will be paid during the program. तो देखिए आपसे जितनी भी फीस लेंगे, ठीक है, उसमें काफ़ी हद तक आपको रिटर्न हो जाएगा 1.77 से 2 लाख। अगर सपोज़ कि ये आपसे 2.5 लाख ले रहे हैं तो 2 लाख तक आपको रिटर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है अगर आपको ये 4 मतलब करीब 4.5 लाख एनम की अगर आपको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स के बाद। ठीक है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अगर आप 2.5 लाख दे रहे हो तो 2 लाख तक आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, पहले मुझे लग रहा था सिर्फ ये कोर्स फीस ले रहे हैं, लेकिन ये आप बाद में आपको सारे स्टाइपेंड भी आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग योर कोर्स। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक साल का ही है ये कोर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या पहले 4 महीने का लिखा है, फिर 2 महीने का मिला है, ये 6 मंथ हो गए, फिर उसके बाद फिर 6 मंथ और लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका ये 1 ईयर का प्रोग्राम रहने वाला है, 1 ईयर कोर्स रहने वाला है, जिसमें करीब आपकी 2.5 लाख रुपए तक, और देखिए 2 लाख है, उसके बाद 25,000 जो है वो टैब के लिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ GST वगैरह जोड़ रखा है, तो करीब आप 2.5 लाख आप जमा करते हो तो आपको करीब 2 लाख तक आपको इसका स्टाइपेंड मिलेगा पूरे 1 साल में, और उसके बाद आपकी 4.2 से लेकर के 4.6 लाख बेस्ड ऑन योर लोकेशन आपकी सैलरी रेंज रहने वाली है। तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप इतना अफोर्ड करते हो, अगर आप 2 लाख दे सकते हो, 2.5 लाख दे सकते हो, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो लेकिन सारी चीज़ें क्लियर करने का, सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्लियर कर लेना। ठीक है, पहले इसकी एज जो रहने वाली है अप टू 27 ईयर ऑफ एज रहने वाली, मैक्सिमम 27 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपका कम से कम 55% के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जितना भी पैसा जमा करते हो साल भर में वो आपको रिटर्न भी हो जाएगा। उसके बाद आपकी इतनी अच्छी जॉब लग जाएगी एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ICICI बैंक में। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतने सालों तक लटक करके वेट करते रहना किसी जॉब के लिए, उससे तो अच्छा है कि अगर आप अफोर्ड करते हो तो 2 लाख रुपए इसमें जमा करके पहले आप कोर्स कर लो। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी है होलसेल बैंकिंग ग्रुप है, ये आपका रिलेशनशिप मैनेजर के लिए है। ये अक्रॉस इंडिया ये भी है, इसमें 1 साल से 12 साल तक का, मतलब कम से कम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस रहने वाला। ठीक है, तो कुछ और भी मैं पोस्ट ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, एक तो मैंने आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर वाली खोल करके दिखा दी है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी मैं सोच रही हूँ ओपन करके दिखा दूँ जिसमें कि ऐसा कुछ पेमेंट की बात ना हो कि आप पहले फ़ीस जमा करो। ठीक है, बिकॉज़ सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान नौकरी इसलिए ढूँढता है क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब उस पर भी अगर आप 2 लाख रुपए एडवांस मांग ले तो भले ही आप अलाउंस दो, लेकिन सब फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाख रुपए कोई दे, ये भी तो बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए अब मैं कोई ऐसे जॉब ओपन करके दिखाती हूँ जिसमें आपको कुछ भी जमा ना करना पड़े और सीधे आपकी जॉब लग जाए। ठीक है, तो ये मैं एक ओपन करके दिखाती हूँ, क्रॉस इंडिया की, कम से कम 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ये है आपकी रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब। ठीक है, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या डिटेल्स मांगी हुई है। ये वाली जॉब मैंने पहले ही ओपन कर ली थी। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं मांगा गया कि पैसे वगैरह। ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। एक्सपीरियंस आपका कम से कम 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ स्किल वगैरह क्या मांगी गई है, या जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है। यहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल रहने वाली है। ठीक है, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल कौन सी होती है? जो जनरली जो पहले कस्टमर सपोर्ट वगैरह में जो काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, तो उसके बाद वो रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल में आ जाते हैं। वो अगर सेल्स की प्रोफाइल में है, कस्टमर सपोर्ट की प्रोफाइल में, तो वही प्रमोट होकर के आगे रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल में आ जाते हैं। तो अगर आपने कस्टमर सपोर्ट में भी काम किया है, सेल्स में भी काम किया है, तो उसके लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपको रिलेशनशिप मैनेजर में ही हो। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स में या कस्टमर सपोर्ट में, ठीक है? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए इसमें देख लेते हैं। एंगेजिंग विद कस्टमर्स टू इनरिच द रिलेशनशिप एंड garner higher wallet share of the client, ensure coverage of all relationships through customer engagement and risk profiling, identify potential customers who can be sold tailored products to enhance product penetration, acquire new customers through covering referral leads, provide complete and comprehensive information on products, services, charges, etc. Proactively to the customer and ensure best services are provided to them. Having relevant experience in financial service industry, ठीक है? तो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस सिर्फ इन्होंने दे रखा है, अब आपको सेल्स का है, मार्केटिंग का है, कस्टमर सपोर्ट का है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे चलेगा, बिकॉज आपका जो वर्क रहने वाला है वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड वर्क रहने वाला है, चाहे आप कस्टमर सपोर्ट कहिए, चाहे आप सेल्स कहिए, ठीक है? Having a pleasing personality and effective communication skill, ability to engage very large clients, strong persuasion skill, deal closer ability, ability to understand, anticipate, and react to competitive market requirements, industry opportunities, and constraints, ठीक है? तो कस्टमर सपोर्ट में जो आपकी स्किल, जो क्वालिटी मांगी जाती है, वही मांगी गई है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कई लोगों से एक साथ बात कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स जो भी है उसके साथ आप डील कर सकें, प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी दे सकें, यही सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है, ठीक है? तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, बिकॉज इसमें आपको कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना है, कोई क्वालिफिकेशन कोई पर्टिकुलर नहीं मांगा गया है, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, दैट इज़ इट, ठीक है? तो इसमें आप अगर ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो, इंटरमीडिएट का मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि थोड़ी-सी हायर है, क्योंकि हायर पोस्ट है, क्योंकि सिर्फ कस्टमर सपोर्ट की पोस्ट होती है, एसोसिएट की होती तो शायद आप इंटरमीडिएट अप्लाई कर सकते थे। लेकिन उससे थोड़ी-सी हायर है, रिलेशनशिप मैनेजर की, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर पाओगे, और इसके अलावा कुछ भी क्वालिफ़िकेशन इन्होंने नहीं दे रखी है, ठीक है? तो आप कि जो भी क्वालिफ़िकेशन हो, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई करके देख लो। तो देखिए, रिलेशनशिप मैनेजर की बहुत सारी पोस्ट है, और जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें कोई भी ऐसा क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगा गया है, और अक्रॉस इंडिया ये अपॉर्चुनिटी है। फ्रेशर्स कैन अप्लाई, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।